हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटिका क्लासेस। और हम हाजिर हैं लेकर के अपना 20वां पज़ल। ये पज़ल एक्चुअली में पज़ल नहीं बल्कि गेम्स एंड टूर्नामेंट में आई कैट के क्वेश्चंस हैं। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी जितने तरह के गेम्स और टूर्नामेंट के क्वेश्चंस आपको हम बता सकें पज़ल के ज़रिए। बहुत आराम से आप इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को रीड करें। इंग्लिश को आप अपने लैंग्वेज में, हिंदी में या बंगला में या उड़िया में ट्रांसलेट करें और उसके बाद समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली ये पज़ल जो अभी शुरू के 25 पज़ल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इफ़ आई हैव टेकन 116 पीपल तो इसका आंसर क्या होगा। और सबसे मज़ेदार बात है कि बहुत सारे बच्चे इसे तरीके से सॉल्व करते हैं, 5 मिनट वक्त लगाते हैं, प्रॉपरली सॉल्व करते हैं और आंसर लेकर के आते हैं। तो बच्चों पॉज मारिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बिना क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप वीडियो आगे मत देखें, क्योंकि बेसिक पर्पस पज़ल्स का हमें अपने डीआई को इम्प्रूव करना है, ना कि एंटरटेनमेंट है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन में 116 पीपल पार्टिसिपेटेड इन अ सिंगल टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट में। और जब टेनिस की बात होती है तो उसमें हम लोग जैसे आईपीएल में होता है लीग मैचेस, वैसे लीग मैचेस नहीं होते, बल्कि वहाँ पे नॉकआउट होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा पेयरअप करने के लिए कि आप पेयरअप करो, और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड में जो वन प्लेयर जो है 116 के साथ खेलेगा, जो सेकंड प्लेयर जो है 115 के साथ खेलेगा, ऐसे करके आप उनको खिलाओ। बेसिकली आपको विनर तक पहुंचना है। जैसे हमारे के मोहल्ले गली में क्रिकेट होता है ना, 8-10 टीम होती हैं, बस जो हारता गया उसको निकालते जाओ। द प्लेयर्स आर पेयर्ड अप इन द फर्स्ट राउंड, द विनर्स ऑफ द फर्स्ट राउंड आर पेयर्ड अप इन द सेकेंड राउंड। ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपके पास जो लोगों की संख्या होती है वो 2 के पावर्स में होती है। आप देखेंगे जब हम लोग गली में क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग 8 टीम या 4 टीम या 16 टीम लेते थे, ताकि जो है प्रॉपरली मैचेस जो हैं हो सकें और फिर हम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुँचें। लेकिन अभी के क्वेश्चन में ये नंबर 116 है, तो हमें देखना होगा कि 116 लोगों को खिलाने के लिए हमें कम से कम 58 मैचेस खेलने होंगे, है ना। फिर हमें कम से कम 29 मैचेस खेलने होंगे। फिर एक को हम साइड कर दें तो कम से कम हमें 14 मैचेस खेलने होंगे। फिर कम से कम हमें 7 मैचेस खेलने होंगे। फिर एक को साइड कर दें तो कम से कम हमें 3 मैचेस खेलने होंगे, एंड सो ऑन। सो मैचेस काफ़ी आएंगे। वहाँ ऑप्शंस भी जो मौजूद था कैट में वो 115 था, 112 था, ऐसे करके ज़्यादा नंबर ऑफ ऑप्शंस थे। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं और हमें आंसर भी भेजते हैं और सही भी बनाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी किस्म की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। You just need to understand one simple logic, that if a team has participated in the tournament, if a team has participated in the tournament and if it has to come out of the tournament without winning the tournament, 116 में से तो एक बंदा जीतेगा, उसे हर मैच जीतना होगा। जिसके साथ खिला दो, फर्स्ट राउंड जीतना होगा, सेकेंड राउंड जीतना होगा, थर्ड राउंड जीतना होगा, फाइनल मैच भी जीतना होगा विनर को। लेकिन जो विनर नहीं है, टूर्नामेंट के बाहर निकल गया, ऐसी कितनी टीम होंगी? 115 पीपल वुड कम आउट ऑफ द टूर्नामेंट विदाउट विनिंग इट, और एक बंदा जो होगा वो उसको जीत के बाहर आएगा। नाउ माई क्वेश्चन इज, इस 115 पीपल को आप बाहर निकालोगे कैसे? आप इनको बाहर निकालने के लिए इनको हराओगे। जब शुरुआत के 58 मैचेस हुए तो आपने देखा कि उसमें 58 विनर्स आए, 58 विनर्स और 58 लूजर्स आए। तो जो 58 लूजर्स थे दे विल कम आउट ऑफ द टूर्नामेंट, करेक्ट है। तो एक भी खिलाड़ी को, प्लेयर को बाहर आने के लिए उसे कम से कम एक मैच हारना ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन अ केस कि एक प्लेयर को आपने मौका ही नहीं दिया, ठीक है, तो क्या वो टूर्नामेंट के बाहर आएगा? नहीं ना। तो हर एक खिलाड़ी को आप एक बार कम से कम हरा रहे हो, और 2 बार आप किसी को नहीं हरा सकते। सो ईच टीम हैज़ टू लूज एग्जैक्टली 1 मैच बिफोर कमिंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट। दैट डज नॉट हैपन इन अ लीग टूर्नामेंट। जो आईपीएल होती है हिंदुस्तान में, जिसमें लीग टूर्नामेंट होता है, उसमें क्या होता है? उसमें स्टार्टिंग वाले मैचेस में आप जीत रहे हो, हार रहे हो,
वी आर प्रिपेयरिंग ए टेबल, टॉप 4 टीम आगे जाएगी। नो, द सिचुएशन इज नॉट हेयर, राइट। यहाँ पे हारने वाली टीम बाहर जाएगी, तो बिना हराए आप कैसे बाहर भेजोगे, और एक टीम को आप 2 बार कैसे हराओगे? तो आप अपने आप से 2 सवाल पूछिए। इज इट पॉसिबल दैट अ टीम हैज कम आउट ऑफ द टूर्नामेंट विदाउट लूजिंग एनी मैच and it's not the winner? Not possible. It has to lose a match to some or the other person to come out of the tournament without winning it. और दूसरी बात पूछिए कि क्या किसी बंदे को, किसी प्लेयर को आप 2 बार हरा सकते हो? तो स्टोरी में लिखा हुआ है कि जो हारेगा वो बाहर जाएगा इफ़ आफ्टर एनी राउंड, है ना। तो जो हारेगा, जैसे कि टेनिस टूर्नामेंट होता है जनरली, नॉकआउट होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 115 होगा। और अगर आपने लेंदी मेथड से कैलकुलेट किया है तब भी आपका आंसर 115 होगा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स एंड टूर्नामेंट पजल, ठीक है। इन्हीं सब पजल को सॉल्व कर करके आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट स्ट्रांग होगा। थैंक यू।